आर्टेरियल सप्लाई का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आर्च ऑफ एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा की दो ही ब्रांच थी, वो हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा की तीन इम्पोर्टेंट ब्रांचेज होती हैं। ध्यान देने वाली बात है, पहला जो है राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। जैसा कि एनाटॉमी को समझने के लिए उसके शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा। लिखा है राइट, राइट मतलब राइट साइड की दाहिनी साइड की। ब्रेकियो जो टर्म यूज किया जाता है वो अपर लिम्ब, जो अपर लिम्ब के लिए टर्म यूज किया जाता है वो ब्रेकियो। तो ब्रेकियो मतलब अपर लिम्ब, कुछ ना कुछ अपर लिम्ब से आएगा, ठीक है। सिफेलिक जो टर्म यूज किया जाता है वो ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के लिए सिफेलिक टर्म होता है। यानी कुछ ऐसी ब्रांच होंगी जो ब्रेन अपर लिम्ब से रिलेटेड होंगी और सिफेलिक, हम अभी इतना जानते हैं। मैंने बताया ट्रंक लिखा है। ट्रंक मैंने बताया कि कोई भी आर्टरी जब डायरेक्ट आर्गन को सप्लाई या टिश्यू को ना सप्लाई करे, पहले दो ब्रांचों में डिवाइड करने के बाद सप्लाई करे तो उसे ट्रंक बोलते हैं। इसीलिए देखना ध्यान से, यहाँ मैंने आर्टरी लिखा है, यहाँ आर्टरी लिखा है, लेकिन इसमें ट्रंक लिखा है। इसका मतलब ये फर्दर डिवाइड होगा। तो किसमें जो ट्रंक है डिवाइड किसमें होगा? दो में। ये राइट साइड में हो जाएगा राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और लेफ्ट राइट साइड में दूसरा जो है ट्रंक है, तो ये हुआ राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दूसरा हुआ राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये राइट साइड की बात हो रही है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये ट्रंक था, इसका मतलब दो में डिवाइड हुआ, तो ये ए मान लो, इसको ये डिवाइड हुआ। अब देखिए मैंने जहाँ बताया था, जहाँ कॉमन बात आएगा वहाँ इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल, या राइट लेफ्ट, या इस तरह के कुछ टर्मिनोलॉजी, मीडियल लेटरल, इस तरह। यहाँ कॉमन आया, कॉमन आया इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है। तो अब ये फर्दर डिवाइड होगा राइट एक्सटर्नल, हमने इसको लेफ्ट का बना दिया तो इसको लिख नहीं रहे, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, तो उसको हम इसमें। अब यहाँ मैंने दूसरी जो ब्रांच आर्च ऑफ एओर्टा की होती है वो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, यानी कि ये लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होगा, और लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड, लेफ्ट इंटरनल और लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड किया, कॉमन, ये ध्यान दीजिए कॉमन था। इसी तरह राइट वाला भी इसमें राइट इंटरनल और राइट एक्सटर्नल में डिवाइड होगा, उसको हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं। तीसरी जो ब्रांच होती है वो होती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ध्यान देना, यहाँ कॉमन कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट साइड की, और लेफ्ट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से निकल रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टरी लिखा गया है, या ब्रांच लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रंक नहीं लिखा गया। यहाँ पहले अलग नहीं थी, पहले ट्रंक के रूप में, उसके बाद में डिवाइड किया। जैसे ये अच्छा एओर्टा था, राइट साइड में ये निकला, उसके बाद ये डिवाइड हुआ, लेफ्ट साइड में ये डायरेक्टली यहाँ से निकल गया, तो ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये हुआ आपका राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ये वाला पार्ट यहाँ से। उसके बाद फिर ये डिवाइड हुआ राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये वाला पार्ट। तो क्यों ऐसा है ये चीज? अब हम एक साइड को हम लेते हैं कॉमन, ठीक है। मान लीजिए जैसे हमने लेफ्ट लिया, लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है ये ब्रेन का जो हमारा या स्कल का पार्ट है, जो बाहर से सप्लाई करेगा उसे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और जो ब्रेन के अंदर जाके ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको सप्लाई करेगा, उसको इंटरनल इलियक आर्टरी। ये दोनों आर्टरी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्पेशली ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से शायद ही कोई साल हो जिसमें नीट पीजी में क्वेश्चन ना आता हो, या वो इंपॉर्टेंट या वाइवा में ना पूछा जाता हो। ये दोनों अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। अब हम एक साइड का, मैंने ब्रेकियल जो है हाथ के साइड का, अपर लिम्ब के साइड का हम ले लेते हैं। हमने लेफ्ट लिया। अब लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, जैसे मैंने बताया था, ये क्या करेगी? लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी बनाएगी। अब फिर से वही बात, क्या ये ब्रांच है, कंटिन्यूएशन है, ट्रंक है? हाँ, जब ये फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है,
सब क्लेवियन आर्टरी, जैसे ये राइट है हमारा, लेफ्ट की बात करें, जब सब क्लेवियन आर्टरी फर्स्ट रिब जो यहाँ पे है, फर्स्ट रिब को जैसे ही क्रॉस की फर्स्ट रिब, उसका नाम बदल जाता है एक्जिलरी आर्टरी। एक्चुअली फर्स्ट रिब क्रॉस करने के बाद ये वाला पार्ट एक्जिला होता है, एक्जिला वाला पार्ट, जब एक्जिला वाला पार्ट में आ गया तो उसका नाम चेंज हो जाता है एक्जिलरी आर्टरी। लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट की, राइट साइड में तो लेफ्ट। अब यही एक्जिलरी आर्टरी जब टीरीज मेजर मसल को क्रॉस करती है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, उसमें मेजर और माइनर दोनों ऑप्शन में दिया था। ट्रीज मेजर भी मसल होती है, ट्रीज माइनर भी, तो ध्यान देने का, ट्रीज मेजर लिखा है, ट्रीज मेजर, ध्यान देना। ट्रीज मेजर मसल को जब क्रॉस करती है तो उसी का नाम चेंज होता है लेफ्ट ब्रेकियल आर्टरी, यानी लेफ्ट ब्रेकियल या ब्रेकियल आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्जिलरी आर्टरी। एक्जिलरी आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी। जब फर्स्ट रिब को क्रॉस किया एक्जिलरी, जब ट्रीज मेजर को क्रॉस किया ब्रेकियल आर्टरी। अब ये ब्रेकियल आर्टरी आगे चल के रेडियल और अल्नर में डिवाइड होती है। ये ब्रेकियल आर्टरी आगे चल के रेडियल और यहाँ पे जो आपका क्यूबाटल फोसा है राइट साइड या मीडियल साइड में अल्नर आर्टरी और लेफ्ट लेटरल साइड में रेडियल आर्टरी, ये डिवाइड हुआ। अब रेडियल आर्टरी से आपने मॉडिफाइड एलन टेस्ट हम क्लिनिकल एबीजी में शायद बताए होंगे या बताएंगे, उसका क्लिनिकल ये आर्टरी हुई और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी हम साथ में बताते जाएंगे। तो लेफ्ट क्लेवियन आर्टरी, एक्जिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल, और ये पूरा यहाँ हो गया। लोअर लिम्ब का मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया कैसे कैसे कहाँ नीचे तक टार्सोइड पेडी तक, इधर आ गया, ऊपर भी बता दिया। तो अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है पूरी बॉडी की, कैसे आर्टरी सप्लाई है, बेसिक स्ट्रक्चर का। अब 1 बाय 1 आर्टरी को अंदर कैसे याद करना है, क्या निमोनिक से याद करना है, कैसे आसान तरीका, उसी के लिए मैं हूँ, ठीक है। तो एक बार फिर से चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास हार्ट है, हार्ट से निकला असेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा की 2 ब्रांच, राइट और लेफ्ट कॉमन, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि हार्ट को सप्लाई करना राइट और लेफ्ट। ध्यान देने वाली बात है, जो लेफ्ट वाली है वो एंटीरियर एओर्टिक साइनस से निकलती है और जो राइट वाली है पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद T4 लेवल पे आर्च ऑफ एओर्टा बना, T4 लेवल पे बना और T4 लेवल पे इंड भी हुआ। बिगिनिंग और इंड दोनों T4 लेवल पे है। आर्च ऑफ एओर्टा की 3 ब्रांचेस है। पहला जो है ट्रंक के रूप में निकलता है, राइट ब्रेकियो सिफेलिक ट्रंक, वो बाद में जाके राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होगा। जो लेफ्ट साइड का है डायरेक्टली निकल जाता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी ऊपर चल के एक्सटर्नल और इंटरनल में, राइट साइड में राइट नाम दे देंगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट। लेफ्ट हम मान लो लेफ्ट को लेके चलें, लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और राइट में राइट साइड के अनुसार नाम हो जाएगा। अब उसके बाद जो सब क्लेवियन आर्टरी थी, उसने जैसे ही फर्स्ट रिब को क्रॉस किया उसका नाम चेंज हो गया, कंटिन्यूएशन होता है, ये कन्वर्ट हो गया एक्जिलरी आर्टरी, एक्जिला में। और ये एक्जिलरी आर्टरी जब आगे ट्रीज मेजर मसल को क्रॉस किया, ट्रीज मेजर मसल को क्रॉस किया तो उसका नाम चेंज हो गया ब्रेकियल आर्टरी, और ब्रेकियल आर्टरी जाके क्यूबाटल फोसा में रेडियल और अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो गई। ये आपका ऊपर का खत्म हुआ। मैंने बताया था ये जब आर्च ऑफ एओर्टा नीचे की तरफ गया थोरेक्स रीजन में, इसका नाम होगा डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। और डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा का बिगिनिंग कब होता है, जहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा का एंड होगा, तो आर्च ऑफ एओर्टा का एंड T4 पे लेवल होगा, तो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा का बिगिनिंग क्या होगा T4 लेवल पे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। T4 लेवल पे ट्रेकिया डिवाइड होता है, बहुत सारे ट्रेकिया का बाइफर्केशन होता है, और जो आपका लेरिंजियल नर्व होता है, जो एक ही क्रेनियल नर्व है जो नीचे जाती है, वैगस के पार्ट होते हैं लेरिंजियल नर्व, वो डिवाइड होते हैं। बहुत सारे लगभग 7-8 पॉइंट है, वो हम T4 का इम्पोर्टेंट T4 लेवल का डिस्कस कर लेंगे हम। अब ये आपका डिसेंडिंग थोरेसिक जो एओर्टा हुआ, ये जब डायफ्राम को T12 लेवल पे, मैंने यहाँ डायग्राम बना के बताया था, T12 लेवल पे जब क्रॉस किया तो उसी का नाम चेंज होगा एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा जब पेल्विक रीजन में, स्पेशली जब L2 लेवल पे पहुँचता है, L2 लेवल पे, तो वहाँ पे वो कॉमन राइट साइड और लेफ्ट साइड की कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड होता है।
लेफ्ट और राइट की कॉमन इलियक आर्टरी में, और एक साइड का कॉमन इलियक आर्टरी हम लेके चलते हैं तो वो फिर से डिवाइड कर इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। राइट अगर हम लेके चल रहे हैं तो राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जब फीमोरल आर्टरी में कन्वर्ट होती कहाँ पे, जब वो इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस कर जाती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है फीमोरल आर्टरी। और यही फीमोरल आर्टरी जब पॉप्लिटियल फोसा में पहुंच जाता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है पॉप्लिटियल आर्टरी। पॉप्लिटियल आर्टरी नीचे डिसन करता है, और पॉप्लिटियल आर्टरी दो डिवीजन में होता है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, टिबिया बोन के जो एंटीरियर पार्ट में होता है उसे एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और जो पोस्टीरियर पार्ट में होता है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। और उसके बाद लास्ट में इंटीरियर टिबियल आर्टरी का ही कंटिन्यूएशन होता है डॉर्सैलिस पीडिस आर्टरी, जो कि हम पेरिफेरल पल्स के रूप में यूज करते हैं दो टेंडन के बीच में। तो आई होप ये एक आपका पूरी बॉडी का बेसिक आर्टियल सप्लाई का स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हम एक एक आर्टरी को डिटेल में अच्छे से कैसे याद करना है वो हम समझाएंगे।